Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes friend, in elasticity of demand हमने सीखा कि what is elasticity of demand, जैसे हमने price elasticity of demand भी कहा. Then हमने सीखा what are the different types of price elasticity of demand which is developed by Alfred Marshall कि there are 5 types. Perfectly elastic demand हमने सीखा, that is infinity demand. Perfectly inelastic demand, that is elasticity equal to 0. Then unitary elastic demand यानी elasticity equal to 1. Then relatively elastic demand, elasticity is greater than 1. And last one, there is relatively inelastic demand यानी E less than 1. ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी सीखने के बाद हमें अल्फ्रेड मार्शल ने सिखाया 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने लास्ट पार्ट में 1 बाय 1 डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रेशियो एंड परसेंटेज मेथड, व्हाट इज़ टोटल आउटले मेथड, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस कि देयर इज़ ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड या एग्जैक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ ये सब मेथड सीखने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स विच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि इलास्टिसिटी इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. नाउ स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर उन फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड बदले तो आपकी डिमांड इलास्टिक है, लेकिन अगर उन फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक डिमांड. तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आंसर देते समय, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बहुत आते हैं स्पेशली एट द बोर्ड एग्ज़ाम, और उनका आपको जब जवाब देना होता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिमांड इलास्टिक होगी कि इन इलास्टिक होगी. तो ये जो आपका टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी सिंपल वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो. तो हम जब ये डिस्कस करेंगे तो आपके लिए इतना इजी टॉपिक हो जाएगा कि आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो आपको जवाब आ जाएगा कि इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक इन नेचर है या इन इलास्टिक इन नेचर है. तो आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इलास्टिसिटी बदल रही है या इन इलास्टिक है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. अगर उन फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो, वेरी हो, तो क्या कहोगे, रिलेटिवली इलास्टिक. और अगर उन फैक्टर्स की वजह से डिमांड नहीं बदले तो क्या कहोगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो इस तरह से हम 1 बाय 1 फैक्टर लेते जाएंगे और उनका जवाब देते जाएंगे. बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है. तो पहला फैक्टर है जो हमारे इलास्टिसिटी पे इन्फ्लुएंस करता है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी. फर्स्ट वन जो है इट इज़ नेचर ऑफ कमोडिटी. ना जब नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं तो पहले ये देखें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमोडिटी अवेलेबल इन अवर इकोनॉमी. नंबर 1 बेसिक नेसेसिटीज़, जो नेसेसरी आपकी कमोडिटीज़ हैं. कौन सी है बेसिक नेसेसिटी, पहले वो थोड़ा याद करो. वो है हमारा 5 बेसिक नेसेसिटी: फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन. अगर हम इन 5 नेसेसिटीज़ की बात करें, अगर हम खाने पीने की बात करें, अगर हम क्लोथिंग की बात करें, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन्स की बात करें, या अगर सपोज़ हम एजुकेशन यानी बुक्स की बात करें, तो ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये नेसेसरी गुड्स हैं. तो जब हम नेसेसरी गुड्स की बात करते हैं तो हमेशा उनकी डिमांड सेम रहेगी, उनकी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. यानी उनकी प्राइस बढ़े कम हो, हम उसी क्वांटिटी में उसको यूज़ करते हैं. देखो, अगर बुक्स कॉस्टली हो तो भी हमें लेना है, अगर मेडिसिन्स कॉस्टली हो तो भी लेना है, सॉल्ट है, शुगर है, सेम क्वांटिटी में यूज़ होता है, तो इनकी डिमांड कभी बदलेगी नहीं फ्रेंड्स. तो उनकी डिमांड क्या रहेगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी बिल्कुल नहीं बदलेगी. तो इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, जब हम नेसेसरी गुड्स की बात करते हैं तो डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, यानी नहीं बदलेगी. और फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इनसे रिलेटेड आप कोई भी एग्जांपल ले लो, यू विल फाइंड इट कि डिमांड फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑलवेज इन इलास्टिक, नहीं बदलेगा.
बट यू विल सी इन केस ऑफ कंफर्टेबल एंड लग्जरीज गुड, जब हम कंफर्टेबल और लग्जरी गुड्स की बात करते हैं, जैसे अभी सपोज़ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, डायमंड्स हैं, फॉरेन की कार है या लैपटॉप है, जब हम ऐसे लग्जरी चीज़ों की बात करते हैं तो ऐसे केसेस में यू विल सी दैट डिमांड इज़ इलास्टिक। अगर आपके पास उतना इनकम होगा तो यू विल डिमांड इट, अगर इनकम नहीं होगा, उतने फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्टेबल डिमांड इज़ इलास्टिक, डिमांड आपकी बदलती है। एयर कंडीशन हो, आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो आप हमेशा इंस्टॉल करोगे। आपके घर में अगर अच्छी इनकम है तो आप रेफ्रिजरेटर लेके आओगे, म्यूज़िक सिस्टम लेके आओगे, टीवी लेके आओगे, एक अच्छा कंफर्टेबल फर्नीचर लेके आओगे। तो ये लग्जरीज और कंफर्टेबल चीज़ों की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? आपके इनकम लेवल पे। आपका इनकम लेवल है, then only you will enjoy these comfortable and luxury goods. But in case of necessary goods, भले इनकम हो नहीं हो, you will anyhow try to satisfy these wants. इनकी डिमांड न बदली है न बदलेगी। तो in case of necessary goods, जैसे मैंने कहा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन या ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, इनके बगैर हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इनकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। बट इन केस ऑफ अगर हम लोग कहें लग्जरी गुड्स या कंफर्टेबल गुड्स, जैसे हमने कहा एसी है, कार है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, इनकी डिमांड क्या है? इलास्टिक इन नेचर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? तो आपको सवाल पूछना है, क्या इनके बगैर हम रह सकते हैं? अगर नहीं रह सकते, सिंपल आंसर इन इलास्टिक। अगर उनके बगैर रह सकते हैं तो इलास्टिक। तो ये आपका फैक्टर्स हैं जो आपको समझने में हेल्प करते हैं कि आपकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक। ओके, तो बढ़ते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर जो है वो कहता है नंबर ऑफ यूजेस। अब हम देखते हैं कि जो कमोडिटी है, अगर उसके नंबर ऑफ यूजेस हैं यानी मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड कैसे होगी? अब से फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क हम लोग लेते हैं। अब मिल्क है, उसके नंबर ऑफ़ यूजेस हैं, हमने कहा था मल्टीपल डिमांड रहती है। या वाटर है, या कोल है, या इलेक्ट्रिसिटी है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मल्टीपल यूजेस हैं। नाउ व्हेन द कमोडिटी हैव नंबर ऑफ़ यूजेस, तो आप कभी इस तरह से यूज़ करोगे, जैसे मैंने कहा कि आपके घर में मिल्क आया, कभी चाय बना लिया, कभी कॉफ़ी बना लिया, कभी हमने सपोज़ उसमें से दही जमा लिया, तो वी कैन टेक that particular commodity in as per our own choice, as per own like and dislike। या सपोज वाटर हमने प्रिजर्व करके रखा तो हमने ड्रिंकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया, या कुकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया, या वॉशिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया, डिपेंड अपॉन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए जिस कमोडिटी के नंबर ऑफ़ यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं, तो डिमांड क्या हो रही है? बदल रही है। बदल रही है यानी डिमांड इज़ इलास्टिक। वो डिमांड क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। बट व्हेन द कमोडिटी हैव नो नंबर ऑफ यूजेस, यानी उसके डिफरेंट यूजेस नहीं है, सिंगल यूजेस दे, एक ही सिंगल यूज़ है। जैसे रोड रोलर है, आप देखते हो सिंगल यूज़ है, रोड को प्रेस करने में, रोड कंस्ट्रक्ट करते समय उन्हें स्मूथ करने में काम आता है। तो ऐसे केसेस में व्हेन द कमोडिटी हैव अ सिंगल यूज़, एक ही यूज़ है, तो उसका यूज़ बदल रहा है? नहीं, यानी उसकी डिमांड क्या रहेगी? रिलेटिवली इन इलास्टिक, नहीं बदलेगी क्योंकि उसका सिंगल यूज़ है। अब आप देखो एज अ स्टूडेंट, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनका एक सिंगल यूज़ होता है, जो आपके स्टेशनरी में इन्वॉल्व रहती है। देखो शार्पनर है, इरेज़र है, उनका क्या है? वही यूज़ रहता है। स्टेशनरी में हम लोग जब कोई भी अकाउंट्स वगैरह करते हैं और उसमें हम लोगों ने पेंसिल से कुछ लिखा, मिस्टेक हो गया, तो हम लोग क्या कर देते हैं? उसको मिटा देते हैं। तो इरेज़र विल यूज़ फॉर इरेजिंग, या हमने शार्पनर यूज़ किया फॉर शार्पनिंग अवर पेंसिल। तो उनका कभी यूज़ बदलता है? नहीं। तो जिनका सिंगल यूज़ है उनका कभी भी यूज़ बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिंगल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो उसका तो यूज़ वैसे ही रहेगा, इन अ सेम मैनर रहेगा। तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? इन इलास्टिक। क्या रहेगी? इन इलास्टिक। तो नंबर ऑफ़ यूजेस भी डिसाइड करता है इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। अगर उसकी मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे हमने कहा कोल है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनका मल्टीपल यूजेस होता है। इवन मनी इज़ आल्सो मल्टीपल यूजेस हैं। तो जो कमोडिटी मल्टीपल यूजेस होते हैं, इनका डिमांड इलास्टिक इन नेचर रहता है।
लेकिन व्हेन द कमोडिटी हैव अ सिंगल एंड स्पेसिफिक यूज़, जिसका सिर्फ सिंगल यूज़ है, तो ऐसे केसेस में आपका इलास्टिसिटी क्या रहेगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक, बिल्कुल नहीं बदलेगी। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं, दैट इज़, हाँ सेकेंड पॉइंट था दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट पहले डिस्कस कर ली, नंबर ऑफ यूजेस। हम सेकेंड पॉइंट को भी ले रहे हैं, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट का जो अवेलेबिलिटी है वो भी डिसाइड करता है कि आपकी डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अगर सपोज़ कोई कमोडिटी है जिनके सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे बेटर सब्सटीट्यूट हैं टी एंड कॉफ़ी, बराबर। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम हमेशा पूछते हैं व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसे पूछते हैं। तो हम जब बोलते हैं टी एंड कॉफ़ी, तो टी और कॉफ़ी आर द बेस्ट सब्सटीट्यूट। तो जब सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। कभी मूड करेगा चाय पी लिया, कभी मूड करेगा कॉफ़ी पी लिया, तो ऐसे हमारी डिमांड शफल हो रही है, चेंज हो रही है, यानी डिमांड इज़ इलास्टिक इन नेचर। बहुत सारे सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं तो पेप्सी है, कोको कोला है, थम्स अप है, सो मेनी सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। या हम लोग सोप्स देखते हैं, सो मेनी सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, जैसे लक्स है, या हम वेवेल सोप देखते हैं, या डव है, या लाइफ बॉय है, ऐसे बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं। तो जब सब्सटीट्यूट हैं तो आपके ब्रेन में क्या चल रहा है कि विच वन आई विल सिलेक्टेड, क्योंकि दे आर इक्वली सेटिस्फाइड माई वांट। तो इसके लिए जहाँ सब्सटीट्यूट्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक इन नेचर। लेकिन व्हेन द कमोडिटी हैव नो सब्सटीट्यूट, जब किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट है ही नहीं, फिर क्या करें। तो जब सब्सटीट्यूट नहीं है तो यानी दैट सिंगल कमोडिटी इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, तो क्या आपकी डिमांड बदलेगी फ्रेंड्स, नहीं बदलेगी। तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक इन नेचर। तो डिमांड इन इलास्टिक, जैसे अगर सपोज़ हम कहें, जैसे मार्शल ने हमें बताया कि ओनियन है। अब अगर हमें सपोज़ कोई वेजिटेबल बनाना है और हमें उसमें ओनियन की ग्रेवी चाहिए, तो उसकी जगह कोई दूसरा सब्सटीट्यूट डाल सकते हैं, देयर इज़ नो चॉइस, हमें ओनियन ही डालना है, उसका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। या सॉल्ट है, उसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, नहीं है। तो जब ऐसे हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो ऐसे केसेस में डिमांड क्या हो जाता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी हमारा डिमांड बिल्कुल बदलेगा नहीं। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट भी आपके डिमांड को क्या करते हैं, अगर बदल सकते हैं। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, आपका डिमांड बदला, जैसे हमने टी एंड कॉफ़ी कहा, या सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमने कहा उनके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, या शैम्पूस में बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, या जब हम लोग बहुत सारे चॉकलेट्स हम सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं 5 स्टार लें, डेयरी मिल्क लें, किटकैट लें, सो मेनी सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। तो हमारे जब सामने सब्सटीट्यूट होता है ना, तो हमारी चॉइस कभी इधर कभी उधर हमेशा बदलती रहती है, यानी इलास्टिक। लेकिन जहाँ सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपकी डिमांड वही फिक्स हो जाएगी, वहाँ रिजिड हो जाएगी। तो जहाँ नो सब्सटीट्यूट, वहाँ पे आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक इन नेचर, नहीं बदलेगी फ्रेंड्स। ओके, नाउ देन हम चलते हैं फोर्थ पे, क्योंकि फर्स्ट था आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी का नेचर क्या है। अगर नेसेसरी गुड्स हैं तो नेसेसरी गुड्स में आपकी डिमांड क्या हो जाती है, इन इलास्टिक। लेकिन अगर कंफर्टेबल और लग्जरी गुड्स हैं तो उसमें आपकी डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि नेसेसरी गुड्स में आपकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। लेकिन जब हम लोग कंफर्टेबल बात करते हैं तो कंफर्टेबल गुड्स में आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक इन नेचर, वो इलास्टिक हो जाता है। अच्छा, फिर हमने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है, तो डिमांड इलास्टिक इन नेचर। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है, सामने नो चॉइस, नो ऑप्शन, तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक इन नेचर। फिर हमने देखा नंबर ऑफ़ यूजेस। अगर उनके नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा है, मल्टीपल यूजेस हैं, तो डिमांड शफल होगी, इलास्टिक होगी, बदलेगी। लेकिन जिनके सिंगल यूज़ है, स्पेसिफिक यूज़ है, उसका तो यूज़ बदलेगा ही नहीं, तो डिमांड क्या हो गई, इन इलास्टिक। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, एक्सटेंट ऑफ यूज़। जब हम कहते हैं ना एक्सटेंट यानी लिमिट ऑफ यूज़, हम किस हद तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अब ये एक्सटेंट ऑफ यूज़ इस थर्ड पॉइंट से कनेक्टेड है।
When we know that कि some commodity it have number of uses, multiple uses, तो उस मल्टीपल केसेस में वी विल सी दैट, वी विल ऑब्जर्व इट कि एक्सटेंट ऑफ द यूज विल आल्सो डिसाइड कि वो डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अब ये कैसे? सिंपल एग्जांपल जैसे मार्शल ने दिया। अब से फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कोल है, अब वो कोल जो है वो हमें पता है बहुत मल्टीपल यूज़ होता है। कोल रेलवे में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में भी यूज़ होता है, एज अ फ्यूल होके रूरल एरियाज़ में यूज़ होता है, या बेकरीज़ में हम देखते हैं बेकिंग के लिए यूज़ होता है, स्टीमर्स में स्टीमिंग के लिए यूज़ होता है, बॉयलर्स में यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत से वैराइटीज़ में यूज़ होता है। लेकिन जब भी कोल, अगर मैं एट प्रेजेंट बात कहूँ कि एक्सटेंट ऑफ यूज़, जब मैं कोल को माइन में से एक्सट्रैक्ट करती हूँ तो कोल का यूज़ एट प्रेजेंट हम इकोनॉमी की देखें डिमांड, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में पहले कोल को जो है सेटिस्फाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि वॉट एवर इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग, लगभग 65% जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मॉडर्न डायनामिक एज है तो इलेक्ट्रिसिटी तो देनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी उसका अभी तक जनरेशन कम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में पहले कोल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। यानी डिमांड फॉर कोल इन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट क्या हो जाता है, इनइलास्टिक। उधर पहले चाहिए, उनको देना ही है। या जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल में हम लोग आज का ले लें, जैसे मैंने कहा मिल्क, तो मिल्क का नंबर ऑफ़ यूजेस है तो डिमांड इलास्टिक होती हो रहती है। लेकिन जब मिल्क हमारे घर में आता है तो उस मिल्क का मेजर पोर्शन कहाँ यूज़ होता है, आइदर इन टी या कॉफ़ी, या टी या कॉफ़ी। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, बच्चों को मिल्क देना होता है, उसके लिए हम सेपरेट करके रखते हैं। तो इस तरह से उनके लिए डिमांड, जैसे हमने कहा टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि एल्डर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा है, तो हमने मेजर पोर्शन को हमने किधर किसके लिए डाइवर्ट कर दिया, या टी या कॉफ़ी। तो वहाँ डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। हाँ, बचा तो हम शेक बनाएंगे, बचा तो वी विल यूज़ इट फॉर कर्ड, बचा तो पनीर बनाएंगे, ऐसा रहता है। यानी दूसरे चॉइसेस के लिए डिमांड जो है वो इलास्टिक। लेकिन कुछ एक्सटेंट जो रहता है, एक्सटेंट ऑफ यूज़, कुछ ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड कुछ सेक्शन में बहुत ज़रूरी है। अब देखो जैसे वाटर है, अब वाटर भी मल्टीपल यूजेस होता है, लेकिन सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग समर सीजन द सप्लाई ऑफ वाटर सम डेज रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो व्हाट वी विल डू इट, हम क्या करते हैं, अपने ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए पहले सेव कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा। उनकी डिमांड क्या हो गई, इनइलास्टिक। बचा तो देन वी विल यूज़ इट फॉर बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, या वॉशिंग हम किसी और दिन पोस्टपोन कर देंगे। तो देखो हमने इस तरह से किया। तो जब हम एक्सटेंट ऑफ यूज़ की बात करते हैं, जैसे मार्शल ने एग्जाम्पल दिया कोल का, तो कोल जो है इन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट क्या है, बहुत ज़रूरी है, उसकी डिमांड कभी नहीं बदलेगी। तो डिमांड क्या हुआ, इनइलास्टिक। और बाकी सब पर्पसेस के लिए, बाकी सब यूजेस के लिए इट इज़ इलास्टिक इन नेचर। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट होता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब जब हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स करते हैं तो ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स को मार्शल ने काफ़ी डीप एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप सिंपल वे में आपको समझना है, 12th लेवल पे बहुत ईजिली हमको करना है। अब इसको दो एंगल से समझना है आपको। जब हम ड्यूरेबल चीज़ों की बात करते हैं, जस्ट जनरली अगर हम बात करें, तो जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी डिमांड इलास्टिक इन नेचर है, बदलती है। अब ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लॉन्ग लाइफ है, जैसे हमने कहा टीवी है, फ्रिज है, या हमारे लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, ये ड्यूरेबल चीज़ें हैं। अब ये ड्यूरेबल चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो इनकी डिमांड बदलती है, यानी कभी कुछ पसंद आता है, कभी कुछ पसंद आता है, तो वो एज़ पर आवर इनकम लेवल हम उनको डिमांड करते हैं। ये इलास्टिक है। ये एक फर्स्ट थिंकिंग हमने डिस्कस कर रहे हैं कि ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड क्या है, इलास्टिक इन नेचर। भाई स्कूटर है, कार है, या लैपटॉप है, या रेफ्रिजरेटर है, म्यूज़िक सिस्टम है, मोबाइल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है, बदलती रहती है। लेकिन जब हम पेरिशेबल गुड्स की बात करें, अब पेरिशेबल गुड्स में क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं,
वेजिटेबल्स आते हैं। तो ऐसे चीज़ों की, या फ्लावर्स हैं या मिल्क हैं, तो ये जो जब पेरिशेबल चीज़ें हैं या फूड ग्रेन्स हैं, ज़्यादा हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इनकी डिमांड क्या हो जाती है? इन इलास्टिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो हमारे बेसिक लाइफ का हिस्सा है, वो हमको चाहिए। बिना फ्रूट्स, बिना वेजिटेबल हम अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नो फ्रेंड्स। तो इसके लिए एक एंगल उसने ये लिया ड्यूरेबल गुड्स में। ध्यान देना, जब हम ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसने क्या कहा? ड्यूरेबल गुड्स जो रहते हैं वो तो आपको मालूम है लॉन्ग लाइफ के लिए चलता है, तो उसके लिए हमारे पास इफ़ वी आर हैविंग गुड फाइनेंशियल सपोर्ट तो वी विल परचेस इट, हम परचेस करते हैं। लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जिसे हमने कहा फ्रूट्स हैं, हमने कहा वेजिटेबल्स हैं, इनके बगैर तो हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए उनकी डिमांड क्या हो जाती है? इन इलास्टिक इन नेचर। ये वन क्राइटेरिया, ये वन थिंकिंग। अच्छा, इसको थोड़ा और डीप में लिया, उसने टाइम पीरियड के हिसाब से और डिस्कस किया इस ड्यूरेबल गुड्स को। जब हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, जब मैं शॉर्ट पीरियड की बात कर रही हूँ तो शॉर्ट पीरियड यानी इट इज़ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम शॉर्ट पीरियड जनरली हम बात कर रहे हैं। तो जब हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो फॉर ड्यूरेबल गुड्स ना हमारी डिमांड इतनी बदलती नहीं। जैसे अभी सपोज़ मैंने टीवी ले लिया तो कम से कम उसको 8-10 साल तो यूज़ करेंगे। रेफ्रिजरेटर है हमने लिया तो 10-15 साल तो चलाएंगे, या फर्नीचर लिया 5-7 साल तो चलाएंगे। उसको डिमांड जल्दी थोड़ी बदलेंगे, क्योंकि फर्नीचर लिया यानी मैंने उसके ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर किया। तो वो हैवी एक्सपेंडिचर करने के बाद आप सोचो, क्या हम उस ड्यूरेबल गुड्स को शॉर्ट पीरियड में बदलने का सोचेंगे? नो फ्रेंड्स, नहीं बदलेंगे। तो हम जब शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड क्या बनती है? इनइलास्टिक, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम उसको बदलते नहीं हैं। मैंने मोबाइल ले लिया, अब मोबाइल पे मैंने सपोज़ 20-25 हज़ार खर्चा कर लिया, तो व्हाट आई विल थिंक कि कम से कम 2 साल 3 साल तो चलाऊँ। हाँ, बाद में इस दौरान सो मैनी डिफरेंट मॉडल्स विल कम इन द मार्केट, नो डाउट आई विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। बहुत खुशी होती है नए नए मॉडल्स जब हम देखते हैं, बट फॉर एवरी मॉडल आई विल नॉट रेडी टू पे फॉर दैट। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगी? आई विल वेट फॉर सम टाइम। लेकिन जैसे लॉन्ग पीरियड आता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक। बाद में लगता है अरे भाई 2 साल यूज़ किया, 3 साल यूज़ किया, चलो अभी नया ले लेते हैं। तो बाद में लॉन्ग पीरियड में डिमांड क्या हुई? बदली। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स पे क्योंकि हम पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं तो शॉर्ट पीरियड में उसकी डिमांड बदलती नहीं है, इनइलास्टिक। लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो उसमें डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक। ये सपोज़ हमने स्कूटर ले लिया, अब हमने 5-7 साल चला लिया, कार है मैंने 5 साल चला लिया, तो उसके बाद हम सोचते चलो ठीक है अभी हम लोग नया मॉडल जो है वो ट्राई कर दें। तो लॉन्ग पीरियड में ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बदल सकती है। शॉर्ट पीरियड में क्योंकि मैंने हैवी एक्सपेंडिचर किया है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज माय डिमांड। एक ये सोच है। लेकिन अगर मैं ड्यूरेबल और पेरिशेबल की कंपैरिजन करती हूँ तो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स क्या है? इलास्टिक, बदलता है। लेकिन डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल है, ब्रेड है, एग्स है, मिल्क है, ये पेरिशेबल गुड्स हैं। इनके बगैर हम सोच सकते हैं अपनी लाइफ? नो, अवर सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल, अवर लाइवलीहुड इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक। इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमारा डिमांड क्या हो जाती है? इन इलास्टिक। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे भी लिखो, उस थिंकिंग से लिखो, इस थिंकिंग से लिखो, चॉइस इज़ प्योरली योर्स। मैंने पहले कहा, समझ में आया ना? आप इजीली कोई भी एस्पेक्ट उसको फॉलो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है द प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। प्रोपोर्शन यानी शेयर। द शेयर ऑफ कंज्यूमर की जो इनकम है वो कुछ स्मॉलर ट्रांजैक्शंस पे रेगुलरली चलती है, हम रेगुलरली उन पे खर्चा करते हैं। जैसे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ले लिया, ठीक है, हमने न्यूज़पेपर ले लिया, या डेली मैंने कप ऑफ टी कैंटीन से मंगा लिया, व्हेन आई एम मूविंग टू द ऑफिस तो चाय चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, या व्हेन वी आर आउट ऑफ द, सपोज़ हम लोग बाहर कहीं हैं तो फ्रेंड्स के साथ हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लिया, या हमारे रेगुलर जो चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ एज हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हमें स्टेशनरी में पेन हो, पेंसिल हो, इरेज़र हो, शार्पनर हो, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इनके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल है? नो। जिनके ऊपर हमारे डेली रेगुलर लाइफ का स्मॉलर प्रपोर्शन, हमारे इनकम का स्मॉलर प्रपोर्शन खर्चा होता रहता है,
इनकी डिमांड कभी नहीं बदलेगी। जैसे मैंने कहा मॉर्निंग में न्यूज़पेपर चाहिए, उसके बगैर नहीं चलेगा, तो आई एम रेडी टू पे, क्योंकि उसके बगैर चलेगा नहीं। आई नेवर लाइक अ कप ऑफ टी। तो ये न्यूज़पेपर क्या हो गया मेरे लिए, डिमांड क्या हो गई, इनइलास्टिक। या कप ऑफ टी, न्यूज़पेपर है, कप ऑफ टी नहीं है तो कैसे चलेगा, तो कप ऑफ टी चाहिए। तो देखो ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन पे हमारे लाइफ का स्मॉलर प्रोपोर्शन जो है वो खर्चा होता है। या सपोज व्हेन वी आर मूविंग आउट फ्रॉम आवर कॉलेज, मैं कॉलेज से बाहर जा रही हूँ, तो कॉलेज से बाहर जाऊँगी तो आई नीड अ टैक्सी, आई नीड अ ऑटो, मुझे ऑटो चाहिए, टैक्सी चाहिए, तो आई एम रेडी टू पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बगैर चलेगा क्या, नहीं। या सपोज आई एम हैविंग माई ओन व्हीकल, तो उसमें भी मुझे पेट्रोल फिल कराना है, उसके बगैर चलेगा क्या, नो। दीज आर आवर रेगुलर कंजम्पशन पैटर्न। तो इन पे छोटे छोटे खर्चे जो है, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हम डील करते हैं। तो व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम, जो हमारे रेगुलर चीज़ों पे खर्चा होता है, इनके लिए हमारी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। न कभी बदली है न बदलेगी। कितना भी हम कहें मोबाइल की दुनिया में आ गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए हैं, फिर भी पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर के बगैर चल पाते हैं क्या, नो। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ का हिस्सा हैं, जो थी वो है और आगे भी रहेगी। तो उसकी डिमांड कभी बदलेगी फ्रेंड्स, नो। डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक, कभी भी बदलेगी नहीं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्राइसेस। अब रेंज ऑफ प्राइस भी आपकी इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और ये भी बहुत सिंपल है। जब मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ प्राइस, अब आप सोचो वेरी हाई प्राइस, रेंज जो है इट्स वेरी हाई प्राइस। अच्छा, वेरी हाई प्राइस कौन यूज़ करता है, रिच पीपल। किसके लिए, शो ऑफ, डेमोन्स्ट्रेशन, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो वेरी हाई प्राइस कौन यूज़ करेगा, रिच पीपल। तो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, जो कभी बदलेगी नहीं। और दूसरी तरफ से वेरी लो प्राइस कौन यूज़ करेगा, पुअर पीपल, वो यूज़ करेंगे। अच्छा, पुअर पीपल की भी डिमांड बदलेगी नहीं, वो बेचारे कमाते ही लिमिटेड इनकम है, जितना कमाते हैं उसमें से जो सस्ता मिलता है वही परचेस कर लेते हैं। तो वेरी लो प्राइस और वेरी हाई प्राइस, इन दोनों की डिमांड कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि हाई प्राइस वाले अमीर लोग अपना पैटर्न नहीं बदलते हैं, वेरी लो प्राइस गरीब लोग अपना कंजम्पशन पैटर्न नहीं बदलते हैं, जो सस्ता रहता है वही परचेस करते हैं। तो वेरी हाई प्राइस और वेरी लो प्राइस, इन दोनों की डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, कभी भी बदलेगी नहीं। बदलती किसकी है, जो मीडियम रेंज में रहते हैं, क्योंकि वेरी हाई प्राइस रिच पीपल, उनकी डिमांड, उनका लाइफस्टाइल, उनका कंजम्पशन कभी नहीं बदलता, इनइलास्टिक। वेरी लो प्राइस जो पुअर पीपल हैं वो हमेशा सस्ती चीज़ें रहती हैं, उनका भी कंजम्पशन पैटर्न सेम रहता है। तो दोनों केसेस में वेरी हाई प्राइस कहो या वेरी लो प्राइस कहो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वेरी हाई प्राइस में एग्जांपल है डायमंड हो, फॉरेन की कार्स हो, पर्ल्स हो, जेम्स हो, स्टोन्स हो, यानी हाईली प्राइज्ड ज्वेलरी हो, उनकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक। और दूसरी तरफ से वेरी लो प्राइस गुड्स, सॉल्ट है, शुगर है, इनकी भी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक इन नेचर। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इनकम। ये भी डिसाइड करता है आपकी डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक कंज्यूमर है मिस्टर ए, ही इज़ अर्निंग 50,000, और दूसरी तरफ है कंज्यूमर बी, हिज इनकम इज़ 5,000। अब देखो, एक की इनकम 50,000, कमा रहा है ज़्यादा, दूसरा है जिसकी इनकम है 5,000। अब आप ज़रा सोच के देखो किसका कंजम्पशन पैटर्न नहीं बदलेगा। बहुत आसान है, जिसकी इनकम 50,000 है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, उसका लाइफस्टाइल लगभग सेम रहेगा, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है। तो जिसकी इनकम ज़्यादा रहती है उसकी डिमांड पैटर्न भी क्या रहता है, इनइलास्टिक, वो अपनी लाइफस्टाइल कभी नहीं बदलेगा। द पर्सन हु इज़ अर्निंग हाई लेवल ऑफ इनकम, जिसकी इनकम लेवल ज़्यादा है, अर्निंग मोर, तो जनरली हैव इनइलास्टिक डिमांड। लेकिन जो कम कमाता है, जैसे हमने कहा 5,000, अब 5,000 में उसे अपनी फैमिली को पूरे महीने में चलाना, तो जो चीज़ें सस्ती होगी वही लेके आएगा, यानी डिमांड शफल होगी, इलास्टिक होगी। तो इसके लिए इनकम का क्राइटेरिया अलग है, प्राइस का क्राइटेरिया अलग है। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हाई प्राइस और लो प्राइस वो इनइलास्टिक है, लेकिन जब मैं इनकम की बात करती हूँ तो वेरी हाई इनकम, तो
तो वो अपना लाइफस्टाइल कभी भी बदलेगा नहीं, वो इनइलास्टिक रहेगा। लेकिन जिसकी इनकम कम होगी, वो बेचारा कमाता ही 4-5,000 है, उसमें से जो चीज़ें उसको सस्ती मार्केट में से मिलेगी वही परचेज़ करके लाएगा और अपनी फैमिली को चलाएगा। तो ये उनके लिए क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए उसकी डिमांड डेली क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि उसके पास वेरी लेस लेवल ऑफ अमाउंट है, मनी है, तो उस अमाउंट में से उसको पूरा महीना चलाना है। इसके लिए डेली वेजेस पे आप देखो जो कमा के आते हैं 200, 300, 400, तो वो जो डेली सस्ता मिलेगा उसी हिसाब से हमेशा वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो डिमांड क्या हुई, इलास्टिक हुई। तो उसके लिए जब हम कंज्यूमर इनकम की बात करते हैं, वेरी हाई इनकम आया, जिनकी इनकम ज़्यादा है तो इन इलास्टिक डिमांड, लेकिन अगर लो इनकम है तो इट इज़ इलास्टिक डिमांड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अर्जेंसी एंड पोस्टपोनमेंट। अब ये भी नेक्स्ट पॉइंट आती है जो आपकी डिमांड को जस्टिफाई करती है कि डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक। अब देखो, नाम सिर्फ ध्यान से देखो, आपको खुद ब खुद आंसर समझ में आएगा। जब हम कहते हैं अर्जेंसी, मुझे ये चीज़ चाहिए अर्जेंट, कल एग्ज़ाम है, आज मुझे 21 सेट चाहिए, कल एग्ज़ाम है, आज नोट्स चाहिए। तो जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ अर्जेंट है, या समवन इज सिक, मुझे मेडिसिन चाहिए, या सपोज़ अगर मुझे कहीं पेमेंट करनी है, किसी को देना है, तो मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत है, यानी अर्जेंट है। तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना अर्जेंट, मतलब आपकी डिमांड बहुत ज़रूरी है। जब ज़रूरी है मतलब बदलेगी नहीं, यानी इन इलास्टिक इन नेचर, वो नहीं बदलेगी। जैसे मैंने कहा कल एग्ज़ाम है तो आज हमें नोट्स चाहिए, कल एग्ज़ाम है इसके लिए हमें 21 का सेट चाहिए, तो एग्ज़ाम है, अर्जेंट है, तभी चाहिए। तो ये डिमांड बदल सकती है? नो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जब अर्जेंसी है डिमांड नहीं बदलेगी, यानी इन इलास्टिक नहीं बदलेगी। लेकिन जिसको मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ, भाई सपोज़ हमने आज प्लान बनाया था कि वी विल मूव टू मल्टीप्लेक्स, हम सब फ्रेंड्स आपस में मिलेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन सपोज़ नहीं हो पाया, कुछ घर में ऐसे इमरजेंसी आ गई या अर्जेंसी आ गई, तो वो डिमांड इनइलास्टिक हो गई। तो हमने प्लान को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया फॉर द नेक्स्ट वीकेंड। हमने नेक्स्ट वीकेंड के लिए वो प्लान को मैंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो जिसको मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ तो वो डिमांड मैंने बदला यानी इलास्टिक। तो जो पोस्टपोन कर सकते हैं वो इलास्टिक, और जो अर्जेंट है यानी नहीं बदल सकते वो इन इलास्टिक। देखो कितना आसान है, अगर अर्जेंट है नहीं बदलेगा, सिंपल इन इलास्टिक। और जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, डिले कर सकते हो कि बाद में जाएंगे, आइसक्रीम पार्टी करेंगे, या जो भी रहेगा एवरीथिंग हम बाद में एंजॉय करेंगे। तो देखो थोड़ा डिले कर दिया ना आपने, क्योंकि ऐसे कंडीशंस हो गई जिसके लिए हमने क्या कर दिया, फॉर द टाइम बीइंग प्लान को थोड़ा डिले कर दिया। तो जब हम पोस्टपोन कर सकते हैं यानी डिमांड क्या है, इलास्टिक। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 9 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब चलते हैं 10th पॉइंट की तरफ। 10th पॉइंट है हैबिट्स एंड कस्टम। अब ये भी बहुत आसान है। जब हम कहते हैं हैबिचुएटेड गुड्स, या ये हमारे कस्टम में आती हैं, तो ये चीज़ें मुझे चाहिए, या इन चीज़ों की मुझे हैबिट है यानी सपोज स्मोकर है, सिगरेट की हैबिट है, या टोबैको लवर है, उसको टोबैको चाहिए च्यूइंग के लिए, या जो ड्रंकर्ड है उसे ड्रिंक्स चाहिए, लिकर चाहिए, या सपोज़ कोई है जिसको ड्रग्स चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो एडिक्ट्स हैं, या ड्रंकर्ड्स हैं, या टोबैको लवर्स हैं, या स्मोकर हैं, तो उनके लिए उन चीज़ों की क्या है, डिमांड इनइलास्टिक, नहीं बदलेगी, क्योंकि हैबिट्स हैं, डिमांड नहीं बदलेगी। जैसे अभी हमारी हैबिट है, हर चीज़ जो है, या हम लोग बहुत सारे क्लासेस वगैरह ऑनलाइन करते हैं, तो एनी हाउ वाईफाई की डिमांड बदलेगी नहीं, हैबिट है। रिचार्ज कराना है, डिमांड बदलेगी नहीं बदलेगी। तो डिमांड क्या हो गई, इनइलास्टिक। ये आज की हैबिट है, ये मार्शल को नहीं पता था, लेकिन आज हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए जिसकी चीज़ों की डिमांड नहीं बदले, जो हमारे हैबिट्स में आते हैं, उनकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। ये चीज़ें हमारे कस्टम में हैं, हम यूज़ करते हैं, तो उनकी डिमांड बदलेगी नहीं। कि सपोज़ अगर मैं साउथ इंडियन हूँ, तो साउथ इंडियन जो है वो मोस्टली कोकोनट जो है, कोकोनट ऑयल जो है, वो अपने हर डिश में यूज़ करता है।
तो आई कैन नॉट चेंज माई डिमांड, मैं अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो दिस इज़ माई बेसिक नेसेसिटी, वो चाहिए, वो मेरी कस्टमरी डिमांड है। तो जो चीज़ें मेरे हैबिट से हैं या मेरे कस्टम से हैं, उनकी डिमांड कभी बदलेगी? नो फ्रेंड्स। तो डिमांड क्या हो गई? रिलेटिवली इन इलास्टिक। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब ये भी आसान है। जो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर रहे हैं यानी ज्वाइंटली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कार है तो पेट्रोल चाहिए, पानी से तो चलेगा नहीं। स्कूटर है तो भी पेट्रोल चाहिए, वो भी उसके बगैर चलेगा नहीं। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक आपने लिया तो वो बात अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिक भी रिचार्ज कराना तो पड़ेगा, उसको चार्जिंग तो करनी पड़ेगी ना बैटरी को। तो इसके लिए जो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस में डिमांड क्या होती है? प्योरली इनइलास्टिक, यानी बिल्कुल नहीं बदलेगी। क्योंकि कार है तो पेट्रोल चाहिए, या स्कूटर है तो पेट्रोल चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कॉम्प्लीमेंट चीज़ों के बगैर चलेगा नहीं। वड़ा है तो पाव चाहिए, पाव है तो वड़ा चाहिए, आप देखते हो उसके बगैर कैसे चलेगा? क्योंकि चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट साथ में जॉइंटली कंज्यूम करते हैं। क्योंकि दोनों जब हम कंबाइनली यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा मोबाइल है तो चार्जर है, चार्जर के बगैर कैसे चलेगा? एयरफोन के बगैर कैसे चलेगा? सिम कार्ड के बगैर कैसे चलेगा? चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? चाहिए, मतलब डिमांड क्या है? इनइलास्टिक फ्रेंड्स, यानी डिमांड कभी नहीं बदलेगी। तो जब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो यानी डिमांड कंपल्सरी चाहिए। शू लिया है, सॉक्स चाहिए। लॉक है मतलब की चाहिए, क्योंकि कीज़ के बगैर लॉक किस काम का? तो ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं, इनकी डिमांड कभी भी बदलती नहीं है। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा याद रखना, आपको इजीली समझ में आएगा कि जो चीज़ें हम जॉइंटली यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करते हैं, उनमें एक के बगैर दूसरा क्या होता है? यूज़लेस हो जाता है, दूसरे का काम ही नहीं चलता है। अब बोलते हैं ब्रेड बटर, अब ब्रेड पे बटर ही नहीं लगाओगे तो किस काम का? मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसके लिए जब हम कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करें, व्हेन आई एम यूजिंग द स्कूटर, आई एम यूजिंग द कार, मुझे पेट्रोल चाहिए, उसकी डिमांड मैं बदलूँगी? कभी भी नहीं। तो डिमांड क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। Okay friends, now the last but not the least, recurring demand. Recurring यानी जो बार बार रिपीट हो, बार बार आए वो डिमांड। जैसे फूड है, क्लोथिंग है। अब जैसे ब्रेकफास्ट खाया, फिर थोड़ी देर के बाद काम किया, फिर हमको लंच की ज़रूरत पड़ती है, फिर शाम को सपर की ज़रूरत पड़ती है, फिर नाइट में हमको डिनर की ज़रूरत पड़ती है। अगेन एंड अगेन फूड की डिमांड है। या क्लोथिंग है, बार बार हम बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, सेम चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं। तो इनकी डिमांड क्या है? रिकरेंट इन नेचर। तो जब हम कहते हैं डिमांड इज़ रिकरेंट, बार बार रिपीट हो रही, तो बताओ इसकी डिमांड क्या रहेगी? बदलेगी? यानी हमारी इसकी डिमांड कभी भी हम चेंज करेंगे क्या? बिना खाने के बगैर रह पाएंगे? कभी क्लोथिंग के बगैर रह पाएंगे? नो फ्रेंड्स। तो जो चीज़ें रिकरेंट हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, इनकी डिमांड क्या रहेगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक, उनके बगैर नहीं जी पाएंगे। फूड चाहिए, 4-5 घंटे के बाद भूख लगती है, कुछ ना कुछ हमें चटर मटर खाने के लिए चाहिए रहता है। तो इसके लिए इनकी डिमांड क्या रहती है? रिकरेंट, बार बार आती है। और एवरी टाइम वी रिक्वायर समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है, क्योंकि वो चीज़ खा के हम बोर हो जाते हैं। और क्लोथिंग में भी हमारा सेम रहता है, नया नया चाहिए रहता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड आता है, नया फैशन आता है, उसकी तरफ पहले हमारा अट्रैक्शन होता है। न्यू स्टाइलिश चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें, तो जब डिमांड आपकी रिकरिंग डिमांड है, यानी कौन सी डिमांड है फ्रेंड्स? इनइलास्टिक डिमांड। तो इस तरह से ये 4 मार्क का शॉर्ट नोट आता है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने कितने डिस्कस की? 12 पॉइंट्स। यानी हर पॉइंट में आपको जवाब देना है कि डिमांड आपकी इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अपने आप से सवाल पूछना फ्रेंड्स, जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम में कितना लिखना है? एनी 7 to 8 पॉइंट्स, कोई भी 7 to 8 पॉइंट्स आप लिखोगे, जस्टिफाई करोगे, तो आपका एक्सप्लेनेशन अप टू मार्क हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी सेम टाइप में मैंने आपको इजीली हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैंने अपने वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हमने ये सब 12 पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किया। तो यस फ्रेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.